तो बोर्ड्स 2024 में अपना मैक्सिमम स्कोर करना और अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं करी और भैया एक ऐसा वे बता दो हमें जिससे कि हम लोग एक्चुअली में स्कोर कर पाए। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम टेबल के बारे में और ये एक ऐसा टाइम टेबल होने वाला है जो टाइम टेबल एक एवरेज से लेके पुअर बच्चा सारे के सारे फॉलो कर सकते हैं, इवन द टॉपर्स। और इस टाइम टेबल के थ्रू आप लोगों का जो सिलेबस है वो कम से कम 2 टाइम्स जल्दी कवर हो जाएगा। और इसीलिए इस वीडियो को मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प बनाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप लोग एक्चुअली में अपनी पढ़ाई को जल्दी जल्दी खत्म कर पाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋतुराज, आप देख रहे हैं कैफेपीडिया। और मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा रहे हो, क्योंकि हम लोग ये मिशन लेके चल रहे हैं कि हम लोगों का 15 दिसंबर से पहले 200K हो जाए। और हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ड्रॉप करने वाले हैं इन दिसंबर, काफ़ी सारी प्लानिंग्स हो रखी है। तो येस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अपने सारे दोस्तों को बता दो जिन्होंने भी कुछ नहीं पढ़ा है कि भैया आ चुके हैं, अब सभी को बचाने। देखो, सबसे पहले टाइम टेबल बनाने की जब बात हो रही है तो वो टाइम टेबल बनाने की बात ये नहीं होगी कि हमें 7 बजे उठना है, 7:15 में खाना है, 7:30 में नहाना है, फिर उसके बाद 8 बजे से बैठना है, 8:15 तक हमें रिवीजन करनी है। ऐसा टाइम टेबल मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल देने वाला हूँ जो एक्चुअली में एप्लीकेबल आप कर पाओगे, जिसमें आपको एक रोबोट नहीं बनाऊंगा मैं और रोबोट की तरह आपको काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक टाइम टेबल बनाने से पहले उन सभी चीज़ों को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आप अभी अभी रेगुलर कर रहे हो और आपको नहीं करना चाहिए। इससे मेरा सबसे मेजर मतलब यही है कि जो आप लोग एक स्ट्रिक्ट पैटर्न के साथ पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, आज ये चीज़ है कि मेरे को ये वाला वीडियो देखना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन दिया है किसी पर्टिकुलर भैया ने, ये क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर उसके बाद ये एनसीईआरटी बनाऊंगा। अब ये मेथड को थोड़ा सा स्विच करके हमें इस मेथड से चलना पड़ेगा कि हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन बनाएं जिसके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, हम वो वीडियोस देखें जिसमें कि अपना थ्योरी ज़्यादा अच्छे से कवर हो रहा है, और साथ ही में वो सारी हैबिट्स को हटाएं जो हैबिट्स हमें हमारी पढ़ाई से रोक रही है। मुझे पता है कि अभी के टाइम पे बहुत ही कम लोग होंगे जो कि गेम एडिक्टेड होंगे, या फिर हो सकता है जो मेजॉरिटी जनता है, जो मैंने एक पोल कराया था उससे मुझे पता चला मेजॉरिटी जनता आजकल रील्स और शॉर्ट्स की एडिक्ट हो गई है, उन्हें ये देखने में ज़्यादा मज़ा आने लगा है। इस चीज़ को कैसे हटाएं? देखो यार, जेन्युइन बात है, मैं एकदम क्लियर समझाता हूँ। अगर तुम्हें उसको हटाने का मन है तो तुम हटा दोगे, अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन उस तरफ नहीं जाता। इवन इफ यू आर यूजिंग योर फोन इन ब्रेक्स, अगर इवन तुम्हारा ब्रेक चल रहा है और तुम उसमें फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो यार फ़ोन में कभी भी उन ऐप की तरफ मत जाओ। मुझे पता है मन करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अगर तुम्हारा सच में मन है एक्चुअल में पढ़ाई करने का और स्कोर करने का, तो कोई सेंस नहीं बनता यार। जब तुम्हें पता है कि क्या चीज़ें तुम्हें हार्म करेगी, क्या चीज़ें तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है, तो तुम सिलेक्शन में तो इतने तो बड़े हो चुके हो तो कि तुम सेलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे एक्चुअल टाइम टेबल की ओर, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए। पता है अभी क्या हो रहा है कि सारे बच्चे जो है ना, वो सारे बुक्स खरीद रहे हैं जिनकी उनको अभी इस टाइम पे ज़रूरत नहीं है। मैं एक चीज़ बता दूं, अभी तुमको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर जो तुम पढ़ रहे हो, उस चैप्टर से बोर्ड्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए और कितने बार आए और किस प्रकार के क्वेश्चन आए। तो आपको मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज्ड पेपर लेके आया हूं मैं। यह है आपका चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पेपर, जिसमें कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन सॉल्व रहेंगे। और इसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर, जैसे कि अगर मैथ्स का है तो आप इसमें अगर रिलेशन एंड फंक्शंस में जाओगे तो रिलेशन एंड फंक्शन में जाने के बाद जो भी क्वेश्चन आपके रिलेशन एंड फंक्शन में पिछले एग्जाम्स में आ रखे हैं, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, जिससे कि आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे कौन से क्वेश्चन करने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये डाउट आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, जो आपके हर साल आए हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि इसमें ना ही सिर्फ इतना, बल्कि इसमें 2014 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन एक पर्टिकुलर चैप्टर से आए हैं इसमें प्रेजेंट है। इसके अलावा वो सीबीएसई सैंपल पेपर भी है आपका 2014 से लेकर 2023 तक का, जितने भी क्वेश्चन आए थे आपके मैथ्स के। और इसके साथ आपके इसमें एक्स्ट्रा कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन दिए गए हैं, कंसेप्ट वाइज मैप दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, नोट्स दिए गए हैं, सारी चीज़ें इस बुक में दी गई है। मैं आपको बता दूं, ये बुक अभी आपको बेस्ट प्राइस पे मिल जाएगा फ्रॉम माय ऑफर लिंक। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूं, वहां से जाके इसको अभी मंगा लो, क्योंकि जो तुम अभी घूम रहे हो ना क्वेश्चन सिलेक्शन करने में कि तुम्हें कौन सी क्वेश्चन से पढ़ाई करनी चाहिए, वो डाउट ये बुक पूरी तरह से खत्म कर देगा। आप इसके क्वेश्चन सिर्फ करोगे, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, और आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी बनानी बचेगी। तो रैदर देन गोइंग ऑन मोटी क्वेश्चन बैंक, यू कैन चूज दिस वन, क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है और सिर्फ वही
क्वेश्चन है जो उस चैप्टर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखे हैं, ताकि जो तुम टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने की सोच रहे हो ना, वो सारे इसमें प्रेजेंट है, तुमको इधर उधर सर नहीं पटकना पड़ेगा। जाओ फटाफट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी बेस्ट प्राइस चल रहा है, आउट ऑफ स्टॉक बहुत जल्दी हो रहा है ये बुक, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड में है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फटाफट बाय कर लो। अब देखो यार, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि टाइम टेबल हम लोग ले किस प्रकार से जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एक वीकली टाइम टेबल की बात करें और एक डेली टाइम टेबल की बात करें। सबसे पहले बात करते हैं एक डेली टाइम टेबल की। डेली टाइम टेबल में जो रेगुलर एक्टिविटीज है जो तुम करते हो उसको उसी जगह पे रखो। और मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि सुबह सुबह 6 बजे उठ जाओ या रात के 10 बजे सो जाओ या फिर रात भर पढ़ो या फिर सुबह में उठो, ये बिल्कुल नहीं। ये पैटर्न बिल्कुल तुम पे मैं डिपेंडेंसीज की छोड़ता हूं कि अगर तुम रात में पढ़ने वाले बच्चे हो जो सुबह 5 बजे तक पढ़ना प्रेफर करता है तो ठीक है, अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो सुबह 6 बजे उठ के पढ़ना प्रेफर करता है तो भी ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। जो मेन हमारा डेली टारगेट रहेगा वो कैसे बनेगा। एक स्टिकी नोट्स आती है मार्केट में, 20 रुपए की मिल जाएगी, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, नहीं तो नॉर्मल पेपर कोई सा भी उठा लो, उसको कटिंग कर लो उतने पार्ट में और गम यूज कर लो, जो भी तुमको सही लगे, ठीक है। स्टिकी नोट्स या जो भी आपका रहेगा वो शीट, वो छोटे से शीट पे डेली टारगेट्स लिखना शुरू करो। इफ आई एम स्टडिंग समथिंग टुडे, मेरे को अगले दिन क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, मैं हर रात को उसमें लिखूंगा कि मेरे को फिजिक्स में एटलीस्ट इतना कवर करना है, कल मैथ्स में एटलीस्ट इतना कवर करना है, केमिस्ट्री में एटलीस्ट इतना कवर करना है। ये बनाना अभी से ही शुरू कर दो अगर तुम एक्चुअल में चाहते हो कि 30 दिन में तुम्हारा पूरा टारगेट खत्म होए तो। ये बनाना शुरू कर दो अभी से। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको एनालाइज करना है और कम से कम 10 से 15% का इंक्रीमेंट करना है हर दिन। यानी कि मान लो अगर मैंने आज के डेट पे 3 टॉपिक्स कवर अप किए हैं तो मेरा जो गोल होगा अगले दिन का वो होगा एटलीस्ट 4 टॉपिक्स कवर अप करना, ठीक है। कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्या बनाना है, सब उसमें आपका टू डू लिस्ट हर रात बनना चाहिए, हर रात एक जगह पे वो स्टिक होना चाहिए। और जब भी आप सुबह में उठो या फिर आप दोपहर में उठो, डिपेंड ऑन यू, आपको उस चीज़ को करना होगा। अपनी पूरे एक दिन के स्टडी सेशन खत्म होने के बाद आपको वो टू डू लिस्ट बनाना होगा, ठीक है। इसके बाद बता दूं पर डे का टाइम टेबल क्या रहेगा। एटलीस्ट अभी आपको अगर एक्चुअली आप सिलेबस कॉम्पिटिशन देख रहे हो, मिनिमम 13 आवर्स इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, जिसमें से कि आपको 4-4 घंटे के 3 सेशन लगाने होंगे अपने 3 मेन सब्जेक्ट्स के। अगर आप 10th में हो तो यू नो योर 3 मेन सब्जेक्ट्स, अगर आप 12th में हो तो यू डेफिनेटली नो व्हाट इज योर मेन 3 सब्जेक्ट्स। 4-4 घंटे के 3 सेशन 1-1 घंटे के गैप पे। इससे ज़्यादा गैप अभी तुम नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि तुमने ऑलरेडी बहुत बैकलॉग अपने लिए क्रिएट कर रखा है, ऑलरेडी तुमने बहुत डिले कर दिया है। तो जितनी मेहनत तुमने पिछले 7-8 महीने में बिल्कुल नहीं करी है, उस 7-8 महीने की मेहनत अभी तुम्हें 1-2 महीने में करनी है, जिसके लिए तुम्हें अपना 100% देना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 4-4 घंटे के 3 स्लॉट्स लगाने बहुत ज़रूरी है। जो मेरे बच्चे हैं जो 6 बजे 7 बजे उठना प्रेफर करते हैं उनको मैं कहूँगा एक स्लॉट लगा लो भाई अपना 8 से लेके 12 का, फिर उसके बाद दूसरा स्लॉट लगा लो भाई अपना 2 या 1 बजे से, जो भी तुमको जितना भी गैप लगता है, ठीक है। 1 बजे से लेके मान लो 5 बजे का, फिर उसके बाद शाम में थोड़ा घूमने चले जाओ, फिर 7 बजे आके 7 से 11 का। 3 स्लॉट तुम्हारे बहुत ईजिली निकल जाएंगे विथ एन एक्सेस ऑफ रेस्ट टाइम। अगर मैं तुम्हें 11 बजे छोड़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये सिंपल है कि तुम्हें 11 बजे के बाद चाहो तो तुम 12 बजे तक अपना फ़ोन भी यूज़ करो, उसके बाद तुम सो जाओ, आई डोंट केयर। बट अगले दिन सुबह 8 बजे तुम बैठ रहे होगे उस टेबल पे, यही तुम्हारी मेन चैलेंज है। फॉर ऐसे बच्चे जो रात भर जगते हैं, यार मैं तुम्हारे लिए प्रेडिक्शन लेके चल रहा हूँ कि तुम दोपहर में मान लो 1 बजे तक उठ के फ्रेश होके बैठने के लिए रेडी हो, तो 1 बजे से 5 बजे तक बैठोगे, फिर 7 से 11 बैठोगे, फिर उसके बाद 12 से लेके सुबह के 4 बजे तक बैठोगे और फिर सो जाओगे। आई थिंक कि 7 से 8 घंटे इज सफिशिएंट नींद फॉर यू ऑल, ठीक है। मुझे पता है कि जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ते वक्त बीच में भी नींद आ सकती है एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। आधे घंटे का पावर नैप इज़ मोर देन इनफ फॉर दैट। बीच बीच में मैं तुमको इतने सफिशिएंट ब्रेक दे रहा हूँ कि तुम अपने पावर नैप को अच्छे से यूज़ कर सकते हो, आराम से लगा सकते हो, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ अब वीकली टाइम टेबल पे। वीकली टाइम टेबल पे तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि सबसे सिंपल एक फॉर्मूला यूज़ कर लो, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, जितने भी तुम्हारे पास दिन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ चैप्टर्स। नंबर ऑफ डेज लेफ्ट मान लो 13 है और मेरे चैप्टर्स 10 हैं जो मुझे करने हैं, तो उसको मैं डिवाइड करूंगा तो 3 डेज पर चैप्टर मेरे को मिल रहे हैं,
ठीक है, 3 days पर चैप्टर। आपके पास कितना टाइम बचा है आप उस हिसाब से इसको कर सकते हो। जनवरी विल बी सो मिस्ड अप, जनवरी 15 तक यू विल बी डेफिनेटली फ्री। अभी ना कोई फेस्टिवल है, ना कोई आपको तंग करने आएगा, ना ही कोई आपका अभी कहते हैं ना ब्रेक लग सकता है, ना ही कोई रीज़न हो सकता है। हाँ, कुछ घरों में शादी हो सकती है, ये बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ है जिससे आपको अभी डील करना पड़ेगा। बट येस, इस फॉर्मूला के साथ एटलीस्ट अपना टारगेट रखो कि एक हफ्ते में मिनिमम ऑफ 3 to 4 चैप्टर्स आपको एक सब्जेक्ट में कैसे भी करने हैं, अगर आपको सिलेबस कॉम्पिटिशन की ओर जाना है। सबसे पहला काम, क्योंकि द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं और ये जो एडुकार्ट वाली मैंने आपको बुक बताई इसके सारे क्वेश्चन लगा रहे हैं। अगर ये दोनों चीज़ अपन करते चल रहे हैं तो लास्ट में अपना काम सिर्फ सैम्पल पेपर सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ चैप्टर पढ़ते हुए जाएंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे वो 10-15 दिन निकाल के, तब तुमको दोबारा ये चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, दोबारा से ब्रीफ में जाना पड़ेगा। तो इससे बस टाइम वेस्टेज होगा और इससे मिसमैनेजमेंट होगा। मैनेजमेंट इस तरीके का भी आपको रखना पड़ेगा कि आप इस स्टेप के थ्रू अभी जा रहे हो और ये अभी सबसे ज़्यादा कंपलसरी है, सबसे ज़्यादा कंपलसरी। ठीक है, वीकली टाइम टेबल के लिए वीकली टारगेट बनाने की जरूरत नहीं है, अभी आपको डेली टारगेट के थ्रू चलना पड़ेगा क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है। यही वीडियो मैंने जब अप्रैल मई में बनाई थी तो मैंने बताया था वीकली टाइम टेबल बनाने। राइट नाउ आपका जो टू डू लिस्ट होगा वो डेली का बनेगा, वीकली का नहीं बनेगा। और एटलीस्ट आपको एक चैप्टर पे 3 दिन से ज़्यादा तो कहीं से भी नहीं देना होगा अगर आप एक्चुअली प्रेडिक्ट कर रहे हो ज़्यादा स्कोर करने की। मेरी बात मानो, लास्ट में जाते जाते एक गोल्डन टिप देते हुए जा रहा हूँ। आप लोगों का जो भी सब्जेक्ट्स है उसके लिए जो वीडियोस चूज करो वो ऐसे चूज करो जो कम समय में ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दे आपको। ठीक है, आपके लिए वो टीचर कोई भी हो सकता है और एक चैप्टर की वीडियो 4 घंटे तक से ज़्यादा की मत देखो, अभी नहीं हो पाएगा। 4 घंटे की वीडियो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एडुकार्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोर देन इनफ टू स्कोर मोर देन 90% अगर अच्छे से किया जाए तो। तुम लोगों में से काफ़ी बच्चे अभी मुझे लग रहा है कि ऐसा सोच रहे होगे कि भैया अब नहीं हो पाएगा, बस पास करना है, अब ये करना वो करना, टाइम नहीं है। नहीं भाई, टाइम इतना है कि तुम ना ही सिर्फ पास कर सकते हो बल्कि तुम एक्चुअल में स्कोर भी कर सकते हो। तो अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है, अभी मैं यहाँ इसीलिए बैठा हूँ। ठीक है, तो टेंशन फ्री रहो। मटेरियल्स की बारिश मैं करा दूंगा, चीट शीट मैं दे दूंगा, ऐसी ऐसी चीज़ें दे दूंगा कि तुम्हारे लिए वो काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। बस तुम शुरुआत कर दो, दैट्स वॉट ऑल आई नीड फ्रॉम यू। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और हाँ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अपने सारे दोस्तों में शेयर करो यार, वीडियोस अब तो कर दो, है ना। और मिशन 200 के आपको पता ही है 15 तारीख से पहले हमें कराना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर एंड पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।